नमस्ते बच्चों। हिंदी में हमारा जो पार्ट जो चित्र वर्णन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, उसमें क्या था, उसमें हमें चित्र को देख करके उसके बारे में हमें कुछ लिखना था, है ना। तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसी हिंदी वाचन का पार्ट 3 मीनू वो पढ़ेंगे। ठीक है। मीनू क्या है? एक लड़की का नाम है। यह एक लड़की है जिसका नाम मीनू। उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसी है, वो क्या करती थी, है ना। वो एक ज़िद्दी लड़की थी। इसके बारे में उसके बताया गया। देखते क्या आता है। मीनू एक ज़िद्दी लड़की थी। कैसी लड़की थी मीनू? ज़िद्दी लड़की थी। ज़िद्दी मतलब जो किसी का कहना नहीं मानती थी, अपने मन की करती थी, है ना। वह किसी का भी कहना नहीं मानती थी। वो किसी को जो भी कोई बोलता था उनका कहना नहीं मानती थी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, लेकिन मीनू उनकी एक न सुनती। एक शाम मीनू खेलने जा रही थी। माँ ने कहा, मीनू आज मौसम खराब है, तुम घर पर ही खेलो। एक शाम क्या मीनू क्या कहा, खेलने गई थी, लेकिन उसकी माँ ने बोला कि आज मौसम सही नहीं है, तुम घर पर ही खेलो। लेकिन मीनू न मानी और सहेलियों के साथ बगीचे में खेलने चली गई। लेकिन मीनू कैसी थी? ज़िद्दी थी, उसने नहीं माना। वो उसकी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। अचानक काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। अब जैसे पानी आता है तो मौसम होता है ना, ऐसा मौसम हो जाता है। फिर मीनू की सहेलियों ने क्या कहा, लगता है जोरों की बारिश आने वाली है, चलो मीनू जल्दी से घर चलें। तो अब मीनू की सहेलियों को पानी ऐसे मौसम हो गया तो उसके सहेलियों को टेंशन होने लगी कि क्या कहा, चलो घर चलते हैं। मीनू बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो अभी यहीं खेलूंगी। लेकिन मीनू ने क्या बोला, तुम लोग जाओ, मैं तो खेलूंगी। उसे और खेलना था, वो ज़िद्दी थी तो किसी की सुनती भी नहीं थी। मीनू की सभी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। मीनू बगीचे में अकेली ही खेलने लगी। जल्द ही अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। अब मीनू ने किसी की बात तो मानी ही नहीं, तो वो क्या हुआ, उसकी सारी सहेलियां तो घर चली गई और वो अकेली खेलने लग गई। फिर क्या हुआ, फिर बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज पानी आ गया। मीनू को अब डर लगने लगा। अब बहुत तेज पानी आने लग गया तो मीनू को डर लगने लगा कि अब मैं कैसे जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी। वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। क्या वो डर गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लग गई। तभी उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते हुए वहाँ पहुँची। माँ को देखते ही मीनू लपक कर माँ से लिपट गई। अब मीनू की माँ को तो टेंशन हो गई थी ना कि मीनू कहाँ रह गई। तो उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गई जहाँ वो खेल रही थी, है ना। फिर मीनू को उसकी माँ दिखी तो वो रोने लग गई थी। जल्दी से लिपट कर उनसे रोने लगी। वो बहुत डरी हुई भी थी। फिर माँ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, मीनू, ज़िद्दी और बड़ों का कहना ना मानने वाले बच्चे ऐसे ही मुसीबत में फंस जाते हैं, है ना। तो क्या बोला उसकी माँ ने, जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं, जो बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, वो ऐसे ही मुसीबत में फंस जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही इस समय क्या करना चाहिए, जो अपने बड़े कहते हैं, कोई भी हो, चाहे बड़े भैया हो, दीदी हो, मम्मा पापा, दादा दादी, जो भी, हमें सभी बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है। मीनू सिसकते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, अब मैं हमेशा बड़ों का कहना मानूंगी। ठीक है। तो मीनू को भी सबक मिल गया कि हाँ, मैंने गलत किया, मुझे बड़ों का कहना मानना चाहिए था। ठीक है। मीनू ने माँ को प्यार से देखा और फिर गले लगा लिया। ऐसे ही हम था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है कि हमें ज़िद्दी नहीं बनना चाहिए और हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। ओके। तो ये पार्ट था मीनू का, इस लड़की के बारे में। बाकी इसका आगे का मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो कल बताऊंगी। ओके।